जय श्री राम। आपने रामायण में पढ़ा और सुना होगा कि जब हनुमान जी सीता की खोज में लंका पहुंचे तो वापसी में सीता ने उन्हें प्रतीक स्वरूप अपना चूड़ामणि दिया था, जिसे हनुमान जी ने राम को दे दिया। इस चूड़ामणि का रहस्य क्या है, आप इस वीडियो में जानेंगे। सीता जी को चूड़ामणि माता सुमित्रा जी ने विवाह के पश्चात मुंह दिखाई में दिया था। इस दिव्य चूड़ामणि की यह विशेषता थी कि जिस नारी के केश पाश में यह रहेगी उसका सौभाग्य अक्षत अक्षय अखंड रहेगा। उसके स्वामी के राज्य में अकाल अतिवृष्टि की समस्या नहीं होगी। इस चूड़ामणि की दिव्यता का ज्ञान होने के कारण ही सीता जी ने रावण द्वारा हरण के समय अन्य आभूषणों के साथ इसे नहीं गिराया था, और हनुमान जी को प्रतीक के रूप में देते समय भी यह भाव रहा होगा कि भौतिक रूप से रावण के अधीन होने के कारण यह चूड़ामणि लंका के सौभाग्य की हेतु बनी हुई थी, जिसका पतन रावण के कुकर्मों के कारण सुनिश्चित था। इसकी पूरी कथा गीता प्रेस की पत्रिका कल्याण के मार्च 2016 के अंक में मुद्रित आचार्य श्री राम रंग द्वारा लिखित चूड़ामणि से उद्धृत है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। यह बात उस समय की है जब सीता के विवाह के पश्चात पहली बार अयोध्या आई। सभी उनकी मुंह दिखाई के लिए एकत्रित होते हैं। महाराज दशरथ मुस्कुराते हुए महारानी कौशल्या से बोले। सर्वप्रथम महारानी कौशल्या अपना पिटारा खोलेंगी। महारानी कौशल्या अपने पीछे आती हुई कैकेयी का हाथ पकड़कर उन्हें आगे बढ़ाती हुई बोली, प्रथम मुंह दिखाई मेरी प्रिय बहन तुम करो। संकोच में घिरी महारानी कैकेयी बोली, दीदी ये आप क्या कह रही हैं? सबसे बड़ी से पूर्व सबसे छोटी? नहीं नहीं, प्रथम अधिकार आपका है। अच्छा, छोटी होकर बड़ी को उपदेश दे रही हो? सभी की उत्सुकता चरम सीमा पर थी कि देखें छोटी महारानी क्या उपहार देंगी। कैकेयी ने धीरे से ज्यों ही जानकी का घूंघट सरकाया, उनके नेत्र सौंदर्य सिंधु की सीमा जैसे उस सहस्त्रदल कमल के सुगंधानुकुल भ्रमर बनकर रह गए। विदेह नंदिनी के मुखमंडल ने विदेहराज की समधन कैकेयी को विदेही अर्थात जो अपने शरीर की सुध-बुध खो बैठी हो बना दिया। महारानी कैकेयी ने अयोध्या के सुंदरतम भवन कनक भवन की रत्न जड़ित चाबियों का गुच्छा धीरे से अपने आंचल से खोलकर जानकी के आंचल में बांध दिया। यह देखते ही भगवती अरुंधति बोली, महारानी अपना कनक भवन दे डाला, ये क्या? महारानी कैकेयी बोली, महादेवी महाराज ने इस भवन का निर्माण सबसे छोटी महारानी के लिए करवाया था, जिसे आशुतोष भगवान शिव की कृपा पात्र अब बड़ी रानी बन रही है। वह उसमें निवास करे तो क्या अन्याय नहीं होगा? अब इस कनक भवन की कनकांगी स्वामिनी आ गई है तो उसकी रक्षिका को उसे समर्पित कर देना ही धर्म है। मैंने उसी का निर्वाह इस आशा आकांक्षा के साथ किया है कि कल मैथिली भी अपनी वधू को इसी प्रकार से आशीष प्रदान करे। चरण वंदना करती हुई जनक नंदिनी को अनेक अनेक आशीर्वाद देती हुई महारानी कैकेयी लौट गई। महाराज के पुनः संकेत पर महारानी कौशल्या ने अब हाथ पकड़कर महारानी सुमित्रा को बढ़ा दिया। जन जन की उत्सुकता को बढ़ाते हुए सुमित्रा बढ़ चली। कनक भवन के पश्चात अयोध्या में ऐसी कौन सी अमूल्य वस्तु रह गई है जिसे महारानी सुमित्रा भेंट कर
महारानी कैकेयी से अधिक सुयश की पात्रा स्वयं को सिद्ध करने में सक्षम होंगी। महारानी सुमित्रा बढ़कर जानकी के सामने जा बैठी। तनिक सा घूंघट हटाकर मुख देखते ही एक बार तो कैकेयी के समान भाव समाधि में जाने को बाध्य होते होते उन्होंने स्वयं को संभाल लिया। धीरे से अपने जूड़े से निकालकर चूड़ामणि जानकी के जूड़े में लगाकर लौट आई। चूड़ामणि, केवल चूड़ामणि मझली महारानी ने दी। कितनी कृपण है। कहीं से ये शब्द धीरे से कानों में आते ही महर्षि वशिष्ठ बोल पड़े, अरे चूड़ामणि, यह केवल चूड़ामणि नहीं है। केवल अयोध्या के नहीं, विश्व भर के समस्त आभूषण मिलकर भी इस चूड़ामणि की समानता नहीं कर सकते। जो इसका इतिहास नहीं जानते वे ही ऐसा कह रहे हैं। इस चूड़ामणि की समता केवल श्री विष्णु की हृदय भूषण कौस्तुभ मणि ही कर सकती है। इसका इतिहास सुनो। देवों और दानवों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन जिस प्रकार किया, उस कथा से सभी परिचित हैं। सर्वप्रथम कालकूट महाविष निकला। उसके पश्चात गजराज ऐरावत, उच्चश्रवा अश्व, कामधेनु, कल्पवृक्ष आदि के क्रम में भगवती महालक्ष्मी से पूर्व रंग रूप में उन्हीं के समान एक अपूर्व सुंदरी रत्नाकर नंदिनी प्रकट हुई। तपस्या के लिए विदा होते हुए उन्होंने अपने केश पास से निकालकर विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्य रत्न जड़ित यह चूड़ामणि, जो उन्हें उनके पिता समुद्र ने धरती पर प्रकट होते समय दी थी, वह उन्होंने श्री हरि को भेंट कर दी। अपने समीप खड़े देवराज की लालायत दृष्टि देखकर उन्होंने वह उन्हें दे दी। प्रसन्न चित्त देवराज ने देवराज्ञी सची के जूड़े में उसे स्थापित कर दिया। देवशत्रु शंबरासुर का रण में वध कर महाराज दशरथ महारानी कैकेयी के साथ सदेह देवलोक पधारे। देवराज ने उनका अभिनंदन करते हुए स्वर्ग गंगा मंदाकिनी के दिव्य हंसों के पंख उन्हें भेंट किए। वे ही महाराजा ने वर यात्रा के समय अपने चारों राजकुमारों की कलंगियों में सजाए थे। इसी अवसर पर देवराज्ञी इंद्राणी ने इस चूड़ामणि को महारानी कैकेयी को भेंट करते हुए कहा कि जिस नारी के केशपाश में यह दिव्य चूड़ामणि रहेगी, उसका सौभाग्य अक्षत अक्षय अखंड रहेगा। उसके स्वामी के राज्य में अकाल अतिवृष्टि की समस्या नहीं होगी। महारानी कैकेयी ने अयोध्या आकर यह चूड़ामणि ज्येष्ठ महारानी कौशल्या को समर्पित कर दी। उन्होंने यह विचार कर कि छोटी महारानी कैकेयी को तो महाराज का सर्वाधिक स्नेह प्राप्त हो रहा है, उसी प्रकार मुझे प्रजा का सम्मान मिल रहा है, किंतु यह मध्यमा महारानी सुमित्रा तो रात दिन परिवार के प्रत्येक कर्म में उनके सुख सुविधा के ध्यान में लगी रहती है। अतः चूड़ामणि की वास्तविक अधिकारिणी यही है। इनका और हमारा सौभाग्य एक ही है। यह विचार कर चूड़ामणि उन्हें भेंट कर दी। अब इस नववधू जनक नंदिनी के सौभाग्य को ही वात्सल्यवश अपना सौभाग्य मान्य करते हुए यह चूड़ामणि इन्हें भेंट की है। इसकी समानता करने की क्षमता विश्व भर के किसी आभूषण में नहीं है। मझली महारानी देवी सुमित्रा कृपा की मूर्ति हैं। इन पर कृपणता का आरोप लगाना श्री हरि की कृपा से वंचित होना ही है। महर्षि वशिष्ठ के मौन होते ही महाराज दशरथ धीरे से मुस्कुराते हुए महारानी कौशल्या से बोले, तुमसे छोटी हमारी कोई अन्य महारानी हो तो उसका भी अनुसंधान कर
उसे आगे बढ़ाइए। उसके पश्चात ही तो आपका मुंह दिखाई का मुहूर्त आएगा। महारानी कौशल्या जनक दुलारी की ओर बढ़ चली। धीरे से जानकी का छोटा सा घूंघट उठाकर हर्षातिरेक में निकट खड़े राम का हाथ थामकर जानकी के हाथ में देते हुए बोली, तुम्हारी दोनों सासों की समता करने की क्षमता तो मुझ में नहीं है, तो सुवर्णा को भेंट करने के लिए यही श्यामला जो मेरे अंतःस्थल का समग्र कोश है, वही तुझे भेंट कर रही हूं। ले इसे संभाल और मुझे पग छुआई में मुक्ति प्रदान कर। कहती हुई ज्यों ही महारानी लौटने को हुई, जानकी उनके चरणों में लिपट गई। सुस्नेहमय हाथ उनके शीश पर फेरते हुए वे स्वयं को संयमित करते हुए अपने आसन पर आकर बैठ गई। बड़ी महारानी वास्तव में बड़ी महारानी सिद्ध हो गई। कहते हुए महर्षि वशिष्ठ देवी अरुंधति के साथ अपने आश्रम को चले गए। यदि तीनों माताओं द्वारा दी गई मुंह दिखाई को एक साथ देखा जाए तो माता कैकेयी ने उनके पास जो सर्वोत्तम लौकिक भौतिक वस्तु थी, कनक भवन, प्रदान किया। माता सुमित्रा ने उनके पास जो सर्वोत्तम लौकिक सौभाग्य अभौतिक था, चूड़ामणि प्रदान किया। लेकिन माता कौशल्या ने अपना लौकिक पुत्र राम के रूप में और अलौकिक ईश्वर राम के रूप में सर्वोत्तम जो उनके पास था वह प्रदान किया। वात्सल्य और भक्ति का ऐसा समायोजन तो माता कौशल्या ही कर सकती हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम।